Miscellaneous exercise, chapter 6, question number 8. Find the maximum area of an isosceles triangle inscribed in the ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 with its vertex at one end of the major axis. हमने एरिया फाइंड करना है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का. वो ट्राइंगल एलिप्स में है. एलिप्स दो टाइप के होते हैं ना, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है, एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है. हमारे पास जो एलिप्स गिवन है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग गिवन दिया हुआ है. उसमें मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है. उसकी इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ठीक है. गिवन क्या दिया हुआ है हमें? ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल गिवन दी हुई है. आइसोसेलेस ट्राइंगल्स मीन्स कि जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं. ट्राइंगल दी हुई है एलिप्स में. ठीक है. हमने प्रूफ करना है कि ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम एरिया ट्राइंगल का हमने प्रूफ करना है. ठीक है. तो इसमें लोकल मैक्सिमा मिनिमा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे हम. ये एक क्वेश्चन पेपर में 6 मार्क में आता है. इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. अभी पहले हमने एक एलिप्स की क्वेश्चन गिवन दी हुई, हमने एरिया को मैक्सिमम करना है. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है. तो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है. तो देन अगर ये हमारे पास एक्स है तो ये लेंथ वाई होगी. आपको पता है कि एलिप्स में जो मेजर एक्सिस होती है उसकी लेंथ 2a होती है. ये वाला पोर्शन a है और ये भी a प्लस a 2a बन जाना. ठीक है. तो ये वाला तो AO इज इक्वल टू a आ गया. ठीक है. तो ये हमने x लेट कर लिया. तो हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी? 1 प्लस x. ठीक है. और इसमें देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, तो फिर इट मीन्स कि ये D इज द मिड पॉइंट आएगा इसका. ठीक है. दो साइड्स इक्वल हैं, देन उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. ऑपोजिट एंगल इक्वल है देन ट्राइंगल में, तो ये D इज द मिड पॉइंट आएगा. ठीक है. अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर करके करेंगे तो ये मिड पॉइंट आएगा. तो इट मीन्स कि ये अगर BD इज इक्वल टू वाई है तो DC इज इक्वल टू वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 2y. ठीक है. ट्राइंगल का बेस कितना हो गया हमारे पास? 2y. ट्राइंगल का बेस 2y और उसकी हाइट कितनी होगी? AO प्लस OD. AO कितना हमारे पास? A. OD कितना? X. ठीक है. तो हमने अभी ट्राइंगल का एरिया लगाया. एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ बेस कितना था हमारे पास? 2y इंटू हाइट परपेंडिकुलर कितना था? A प्लस एक्स. ठीक है. अभी हमारे पास एरिया आ गया y इंटू ए प्लस एक्स. हमारे पास दो वेरिएबल आए x और a. एक की वैल्यू निकाल ली हमने. जो गिवन इक्वेशन दी है ना हमें एलिप्स की, उसमें से वैल्यू निकालेंगे. एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. वहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल लेनी है. ठीक है. वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाना. अभी एलसीएम लिया हमने, वो आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. तो बी स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर. वाई की वैल्यू आ जाएगी, इसका रूट आ जाएगा ना, तो बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर का रूट कितना आएगा? बी बाई ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. पर अगर हम इसमें वाई की वैल्यू डालेंगे, ठीक है, वो रूट में आएगी. तो रूट में भी कर सकते हो आप, एरिया को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. ठीक है. बट हमने ईजी करने के लिए क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग करेंगे. क्यों की हमने स्क्वेयरिंग? क्योंकि वाई की वैल्यू रूट में आ रही थी, हमने ईजी करना है. अभी स्क्वेयरिंग कर ली तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स होल स्क्वायर. अभी हमने क्या करना है कि एरिया मैक्सिमम शो करना है. अगर एरिया का स्क्वायर मैक्सिमम आएगा तो एरिया भी मैक्सिमम ही होएगा. ठीक है. तो हमने पुट कर लिया ए स्क्वायर इज इक्वल टू जेड पुट कर लिया. ठीक है. अभी ये वाई स्क्वायर की वैल्यू डाल दी. बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स होल स्क्वायर. अभी इस पर फॉर्मूला लगा देंगे. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला वो क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी. ठीक है. तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये भी x है ना, ये फॉर्मूला क्या जाएगा? a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स. ठीक है. तो a प्लस एक्स होल स्क्वायर वो कितना बन जाएगा हमारे पास? a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स का क्यूब बन जाना, क्योंकि इसमें आएगा ना, ये देखो a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स इंटू ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर. 2 पावर प्लस 1 पावर 3 पावर होगी. अभी z फंक्शन बन गया हमारे पास. अभी सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना है. ठीक है. वो क्या होता है? उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, उसको 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकालनी होती है और सेकंड डेरिवेटिव में वो वैल्यू पुट करते हैं हम. सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू डालनी है. पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं. इसमें u इंटू वी फॉर्मूला लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन. इसमें पावर रूल लगेगा ना. n
फंक्शन की पावर n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ a प्लस एक्स, ए का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1, वो 1 से मल्टीप्लाई था इसलिए वो नहीं लिखा साथ में, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ a माइनस एक्स, ए कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ए का डेरिवेटिव 0 आएगा, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो वो -1 आ जाना, ठीक है। अब इसे सॉल्व किया हमने, इन दोनों में से देखो a प्लस एक्स होल स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकाल लिया, तो इसमें a माइनस एक्स इंटू 3 मतलब 3a माइनस 3x, तो इसमें a प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाहर निकाला था तो अंदर a प्लस एक्स बच गया, वो आ गया -a माइनस एक्स। इसे सॉल्व करके दो वैल्यूज़ आएंगे हमारे पास। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला ना, उसे 0 के इक्वल करना है, 0 के इक्वल करके x की वैल्यू एक तो आई x इज इक्वल टू -a, ठीक है। दूसरी वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू a/2, x इज इक्वल टू -a हम रिजेक्ट कर देंगे, नेगेटिव वाली लेंथ नहीं आएगी ना, लेंथ है ना, क्योंकि वो नेगेटिव नहीं आएगी, तो x इज इक्वल टू a/2 वो आ गई हमारी वैल्यू, ठीक है। अभी हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आया था a प्लस एक्स होल स्क्वायर इंटू 2a माइनस 4x, अगेन डिफ्रेंशिएट इसे कर देना, अगेन डिफ्रेंशिएट मीन्स कि u इंटू v फॉर्मूला दोबारा से लगेगा हमारे पास। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, 2a का डेरिवेटिव 0, माइनस 4x का -4 आ गया, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसमें पावर रूल लगेगा, 2 इंटू a प्लस एक्स रेस्ट पार्ट 2 माइनस 1 n फंक्शन की पावर n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ a प्लस एक्स, वो कितना आ जाएगा 1, a का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया -12x b² इंटू a प्लस एक्स आया, ठीक है। वो बाहर माइनस साइन आया ना, तो इट मीन्स कि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है उस पॉइंट पर, ठीक है। अब एरिया मैक्सिमम आ गया हमारा, अभी एरिया भी निकालना है, एरिया का हमारा हमने एरिया निकाला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना था 2y, ठीक है, ये हमने एरिया निकाला था ना, हाफ इंटू 2y इंटू a प्लस एक्स, तो इसमें वैल्यू डाल देनी है हमने, x की वैल्यू जो निकाली थी ना वो डाल देंगे वैल्यू, y की वैल्यू भी डालेंगे b/a√a² माइनस x², ठीक है, इंटू x प्लस a, तो इसमें स्क्वेयरिंग नहीं की क्योंकि हमने एरिया निकाला था ना इसलिए, फिर b/a√a² माइनस x प्लस a, x की वैल्यू a/2 डाल दी, a/2 का स्क्वायर किया a²/4 आ गया, यहाँ पे x प्लस a की वैल्यू a/2 डाल ली, a/2 प्लस a कितना आ गया 3a/2 आ गया, ठीक है। तो अभी ये इसे सॉल्व किया, अंदर एलसीएम लेके 3a²/4, 4 का रूट 2 आ जाना, ठीक है, और पूरा सॉल्व करके हमारे पास एरिया आ गया 3√3ab/4 स्क्वायर यूनिट। आपको कहीं भी आप सोल्यूशन देखोगे ना, आपको ये वाला मेथड नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल डिफरेंट सम, ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th, अ टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप is to be constructed so that its depth is 2 मीटर। एक टैंक है, उसका बेस रेक्टेंगुलर है, ठीक है, एंड रेक्टेंगुलर साइड्स मीन्स कि वो क्यूबर्ड की शेप में है ना, ओपन एट द टॉप ऊपर से खुला हुआ है, इज टू बी कंस्ट्रक्टेड उसे बनाना हमने, सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर, डेप्थ मीन्स कि उसकी हाइट 2 मीटर है, ठीक है, एंड वॉल्यूम इज 8 क्यूबिक मीटर, उसका वॉल्यूम दिया हो मैं, वॉल्यूम क्यूब क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, वो हमें दिया हुआ 8, ठीक है। क्यूबर्ड बन गया ना, बॉक्स क्यूबर्ड की शेप में होता है या फिर क्यूब की शेप में, इसमें लेंथ हाइट और ब्रेड्थ की बात हुई है तो वो क्यूबर्ड होएगा, ठीक है। इफ बिल्डिंग ऑफ द टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, बेस को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है हमारे पास, ₹70 पर स्क्वायर मीटर का, और ₹45 पर स्क्वायर मीटर फॉर साइड्स, साइड्स का खर्चा आ रहा है कितना, ₹45। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, हमने कॉस्ट को मिनिमम शो करना है, लीस्ट वर्ड आया ना, इट मीन्स की कॉस्ट को मिनिमम शो करना है, तो हम इसमें भी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। पहले हमें हाइट दी हुई है 2, तो लेंथ को लेट कर लिया x, ब्रेड्थ को लेट कर लिया y, वॉल्यूम हमें गिवन है ना, तो वॉल्यूम 8 गिवन है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, तो इसमें हमने L लिया था x, ब्रेड्थ को लिया था y और हाइट है 2, तो xy आ गया, तो xy इज इक्वल टू 8/2 4 आ गया, तो y की वैल्यू निकाल ली 4/x। कॉस्ट को मिनिमम करना है तो कॉस्ट में फंक्शन बनाएंगे ना, कॉस्ट कितनी थी, देखो उन्होंने लिखा था कि बेस को अभी था कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, बेस वो क्या आएगा, बेस है उसका रेक्टेंगल की शेप में, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है x इंटू वाई, एरिया को स्क्वायर पर 1 स्क्वायर मीटर के खर्चे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है,
पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट कितनी हमारे पास थी 70 रुपीज़, ठीक है। पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट थी 70, टोटल एरिया था एक्स वाई बेस का, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल कॉस्ट आ गई, ठीक है। प्लस अभी वॉल्स का देखना ना हमें, ठीक है। तो अगर 4 वॉल्स का एरिया निकालना है तो उसे क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2h × L+B। तो उसका उन्होंने लिखा है कि पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है उसकी 45 रुपीज़, ठीक है। तो h की वैल्यू 2 लगा दी हमने, 2 × 2 4, 4 × 45 180 आ गया, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास 4 थी, 70 × 4 प्लस ये कितना बन गया 45 × 2 × 2 180 इंटू एल की वैल्यू x थी, लेंथ ब्रेड थी y की वैल्यू हमने निकाली थी 4/x, इसमें वैल्यू डाल दी। अभी इसे सॉल्व कर लिया, 70 × 4 280 प्लस 180 × x प्लस 4/x। अभी हमारा फंक्शन बन गया, वापस वही सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के उसको 0 के इक्वल करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, 280 का डेरिवेटिव 0 आ गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, 180 x का डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव कितना आएगा, -1/x²। पावर रूल लगाया ना हमने, x⁻⁻1 का डेरिवेटिव, तो -1 पावर आगे आई x -1 × x⁻², तो वो बन गया -1/x²। 4 साथ में था तो इसका डेरिवेटिव कितना आ गया, 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। अभी एलसीएम ले लिया अंदर, ठीक है। तो इसे 0 के इक्वल किया, 0 के इक्वल करने के बाद हमारे पास आ गया x की वैल्यू +-2। तो ये कॉस्ट x क्या लिया हमने, लेंथ ली है ना, तो लेंथ नेगेटिव नहीं होगी तो x = -2 रिजेक्ट कर देंगे, तो सिर्फ x = 2 ले लेंगे हम, ठीक है। x2 लिया तो सेकंड डेरिवेटिव फिर उसके बाद निकालेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है हमने। 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, हमने इसका डेरिवेटिव निकाल लेना। 180 बाहर है, 1 का डेरिवेटिव 0, 1/x² का डेरिवेटिव कितना होता है, -2x⁻³ तो वो बन जाना कितना सॉल्व करके 8/x³, ठीक है। अभी x की वैल्यू 2 डाल दो इसमें, 2 का क्यूब 8 हो गया, 8/8 1 आ गया, 180 × 1 180 आ गया, तो वो पॉजिटिव आया। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव मीन्स की कॉस्ट जो आएगी मिनिमम आएगी एट x = 2 पर। और y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू थी हमारे पास 4/x, ठीक है। 4/2 मीन्स की 2, y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू भी 2। अब मिनिमम कॉस्ट भी निकालनी है, मिनिमम कॉस्ट कितनी आएगी हमारे पास, कॉस्ट में वैल्यू डाल देंगे, 280 + 180 × x + 4/x, ठीक है। इसमें भी डाल सकते हो चाहे, फिर वो सॉल्व करके पूरी हमारे पास आ गई 1000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ द पैरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल, द सम ऑफ द पैरीमीटर ऑफ ए सर्कल एंड स्क्वायर इज k। सर्कल और स्क्वायर के पैरीमीटर का सम हमें k दिया हुआ है, वेयर k इज सम कांस्टेंट, प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरियाज इज लीस्ट। उनके एरिया के सम को हमने मिनिमम प्रूफ करना है, लीस्ट प्रूफ करना है। व्हेन द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये हमने प्रूफ करना है कि साइड ऑफ द स्क्वायर की साइड डबल आएगी रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल आएगी, ठीक है। ये हमने प्रूफ करना है और एरिया को हमने मिनिमम प्रूफ भी करना है। अभी हमें क्या गिवन है, पैरीमीटर ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr। इसका पैरीमीटर क्या होता है, 4 × साइड, स्क्वायर का पैरीमीटर 4 × साइड। फिर उन्होंने गिवन क्या दिया, दोनों का सम k के इक्वल है, मीन्स कि 2πr + 4x = k गिवन है, ठीक है। अभी हमारे पास दो वेरिएबल है, x और r और x दो वेरिएबल है, ठीक है। तो जो हमने एरिया प्रूफ करना है, हमने एरिया दोनों का कंबाइंड एरिया मीन्स कि सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है πr² और स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड × साइड मीन्स कि साइड का स्क्वायर x², ठीक है। अभी दो एरिया का सम जब करना है तो हमने r और x दो वेरिएबल है, तो जो गिवन चीज़ होती है उससे एक वैल्यू निकाल लेती है, चाहे हमने x की वैल्यू निकालो चाहे आप r की वैल्यू निकालो, दोनों में से एक वैल्यू निकाल के जो चीज़ प्रूफ करनी होती है, मिनिमम और मैक्सिमम प्रूफ करनी होती है, उसमें डाल देते हैं। फिर वो सारा फंक्शन एक ही वेरिएबल पे बन जाएगा, तो उसके साथ डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना होता है। इसमें मैंने 4x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। 4x = k - 2πr, देन x = k - 2πr/4, ठीक है। अभी x की वैल्यू एरिया में डाल दी, πr² + x² में x की वैल्यू जो निकाली थी उसका स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर 1/16 बाहर लिख लिया। अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना स्क्वायर, तो वो मेरे हिसाब से नहीं ठीक रहेगा, आपने डेरिवेटिव निकालना तो पावर रूल वही ठीक रहना, ठीक है। अभी डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, इसका स्क्वायर मत खोलना, आप इसे एज इट इज़ डिफ्रेंशिएट कर देना, dA/dr
तो पाई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r आ गया, प्लस इसमें पावर रूल लगा, 2 पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जानी है, फिर इसका डेरिवेटिव आएगा k का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 पाई r का डेरिवेटिव कितना आएगा -2 पाई। अभी इसे सॉल्व, ये 2 और 2 2 2 ज़ा 4, ये 4 4 ज़ा 16, वो कट गया, ठीक है। अभी सॉल्व करके मेरे पास इतना आ गया सारा। अभी से डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करना है, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करके r की वैल्यू आ गई k/2 इंटू पाई प्लस 4। अभी सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव इसका निकाल दिया हमने, ठीक है। वो 8 पाई, r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r 1 आ जाना, 8 पाई आ गया, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, r का डेरिवेटिव 1 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव ही आ रहा है ना, तो पाई की वैल्यू तो पॉजिटिव होती है, ठीक है। ये सारा पॉजिटिव, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इट मीन्स कि एरिया मिनिमम आ गया। हमने एरिया मिनिमम शो करना था। अभी साथ में एक पार्ट और प्रूफ करना है कि साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमने x पहले वैल्यू निकालेंगे ना, साइड ऑफ द स्क्वायर हमने x लेट की थी ना, तो इसका रेडियस r लेट किया था, तो हमने प्रूफ करना है x इज इक्वल टू 2r, ठीक है। साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू डबल द रेडियस ऑफ 2r, मीन्स कि x इज इक्वल टू 2r। x की वैल्यू हमारे पास थी k माइनस 2 पाई r बाई 4, हमने स्टार्टिंग में से निकाली थी ना। अभी हमने r की वैल्यू निकाली थी ना, जो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करके r की वैल्यू इसमें डाल देनी है, उसे सॉल्व करके आप हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू 2r। इसमें एलसीएम ले लोगे ना आप, तो सॉल्व करके देखोगे तो आपका आ जाना 2r। हमारा सम हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। अच्छा, ये इस क्वेश्चन में नीचे रेक्टेंगल है, ऊपर सेमी सर्कल है, तो कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी होता है कि नीचे रेक्टेंगल, ऊपर ट्राइंगल होती है, गिवन ट्राइंगल दी होती है, ठीक है। वो सिमिलर ऐसे ही करना है। ए विंडो इज एन अ फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग। The total perimeter of the window is 10 meter. Find the dimensions of the window to admit maximum light through the whole opening. एक विंडो इस फॉर्म में बनी हुई है कि नीचे रेक्टेंगल है और ऊपर उसके सेमी सर्कल ओपनिंग है, ठीक है। इसका टोटल पैरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर, तो इट मीन्स कि हमें पैरीमीटर गिवन दिया हुआ है, ठीक है। पैरीमीटर गिवन दिया हुआ है। पैरीमीटर क्या होता है कि उसकी बाहर वाली चीज़ हमने देखनी है सारी। अभी आप ऐसे नहीं करना कि आप रेक्टेंगल का पैरीमीटर कर दिया प्लस पैरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने ये वाली चीज़ नहीं लेनी है, हमने विंडो लेनी है, बाहर वाला पोर्शन, ये वाला सारा लेंथ मेजर करनी है। इसलिए पैरीमीटर क्या होएगा, y प्लस 2x प्लस वाई प्लस पैरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। पूरे सर्कल का पैरीमीटर क्या होता है, 2 पाई r, ठीक है। तो इसका हाफ सेमी सर्कल आधा सर्कल है ना, तो उसका पैरामीटर कितना आएगा, टोटल का होता है 2 पाई r, आधे का कितना आएगा पाई r। हमने रेडियस को x ले लिया, ठीक है, रेडियस को x ले लिया, तो ये भी x आएगा, ठीक है। पूरा डायमीटर बन गया ना, सेमी सर्कल है तो ये लाइन तो डायमीटर ही होगी ना, वो 2x आ गया, तो इसलिए लेंथ भी हमने 2x ले ली, तो ब्रेड्थ को ले लिया हमने y, ठीक है। अभी पैरीमीटर आएगा y प्लस 2x प्लस वाई प्लस पाई एक्स। ये वाली चीज़ ऐड नहीं करनी। अगर आप रेक्टेंगल का पैरीमीटर प्लस पैरीमीटर ऑफ करोगे सेमी सर्कल, वो गलत हो जाएगा क्योंकि हमने ये वाली चीज़ नहीं लेनी, ठीक है। अभी पैरीमीटर टोटल हमें 10 दिया हुआ है, तो इसमें भी y और x दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। हमने 2y की वैल्यू निकाली, 10 माइनस पाई प्लस 2 इंटू एक्स, ठीक है। अभी एरिया दोनों के एरिया को मैक्सिमम शो करना, ठीक है। उन्होंने लिखा फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट। मैक्सिमम उसमें लाइट आ जाए तो वो क्या आएगा, मैक्सिमम एरिया शो करना हमने, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास, L इंटू बी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है L इंटू बी। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ पाई r स्क्वायर, ठीक है। अभी हमारे पास लेंथ थी 2x और ब्रेड थी y, ये कितना आ जाए ना 2xy प्लस हाफ पाई r स्क्वायर। हमने वैल्यू निकाली थी ना 2y की, तो 2y की वैल्यू डाल देंगे, x को अलग कर दिया और 2y की वैल्यू 10 माइनस पाई x माइनस 2x डाल दी, ठीक है। अभी सारा फंक्शन x में बन गया ना हमारे पास। अभी इससे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स निकालना है हमने, ठीक है। डी बाई डी एक्स कितना आ गया, 10 माइनस पाई एक्स माइनस 4x। अभी फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू आ गई 10/4 प्लस पाई। 10x क्या था हमारे पास, रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर लेंथ फाइंड करनी है तो उसे ट्वाइस करना पड़ेगा। वो लेंथ कितनी होगी रेक्टेंगल की, 22 टाइम्स x, मीन्स की 20/4 प्लस पाई। अभी सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, 10 का डेरिवेटिव 0 आ रहा है, माइनस पाई, x का डेरिवेटिव माइनस पाई,
-4x का -4, नेगेटिव आया, दोनों में से माइनस कॉमन निकालिया, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, देन एरिया इज मैक्सिमम, एरिया मैक्सिमम आएगा। अभी उन्होंने डायमेंशंस फाइंड करने को बोला है, मीन्स कि हमने y की वैल्यू भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास 2y की वैल्यू थी 10 - y + 2 × x की वैल्यू डाल देनी है हमने इसमें, और उसके बाद एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आएगी 2y की 20/4 + y। तो y की वैल्यू निकाली, 2 से डिवाइड कर दिया तो वो बन गया 10/4 + y। ये ब्रेड्थ आ गई हमारे पास 10/4 + y, और लेंथ आ गई 20/4 + y। अगर रेडियस भी पूछा तो वो x आएगा, x कितना आएगा 10/4 + y। क्वेश्चन नंबर 11, ये विंडो वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, a point on the hypotenuse of a triangle is at a distance a and b from the sides of a triangle। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। a point on the hypotenuse of a triangle is at a distance a and b मीन्स कि ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज पे कोई भी पॉइंट लिया हमने, उसका डिस्टेंस दोनों साइड से ए और बी है, चाहे आप इधर भी ले सकते हो चाहे इधर ले सकते हो, ठीक है। हाइपोटेन्यूज पर जो पॉइंट है, ठीक है, उसका डिस्टेंस दोनों साइड से वो ए और बी गिवन दिया हुआ है, ये हमें गिवन दिया हुआ है। हमने प्रूफ करना है कि मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज दिस। हाइपोटेन्यूज की लेंथ मिनिमम शो करनी है, हमने मिनिमम लेंथ शो करनी है, ठीक है। तो इसकी लेंथ क्या होगी AD + DC, ठीक है। पहले हमने ABC कोई ट्राइंगल लेट कर ली, D एनी पॉइंट ऑन द हाइपोटेन्यूज, DE = a एंड DF = b। तो ये वाला एंगल हमने लेट कर लिया थीटा, ठीक है। तो ये भी थीटा बनेगा ना, ठीक है। ये दोनों पर डिस्टेंस से आ रहे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ये दोनों एंगल इक्वल आएंगे, ठीक है। एंगल AC = थीटा, ADF = थीटा, ठीक है। अभी हमने फाइंड करनी है ये लेंथ AC क्या होएगा AD + CD, ठीक है। लेंथ AC को हमने L ले लिया, ठीक है। अभी ये ट्राइंगल देते हैं ADF। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बेस हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा। DF अपॉन AD इज इक्वल टू कॉस थीटा। AD ऊपर गया, 1/cos थीटा आया, 1/cos कितना बन जाना सेकेंड थीटा। AD की वैल्यू कितनी आ जानी है B सेकेंड थीटा। फिर दूसरी ट्राइंगल ले ली हमने, हम ये वैल्यू हमने लेंथ को, ये हाइपोटेन्यूज की लेंथ को हमने मिनिमम शो करना है, इसलिए हमने AD और CD की वैल्यू निकालनी है। AD की वैल्यू आ गई B सेकेंड थीटा। अभी दूसरी ट्राइंगल लेंगे DEC ट्राइंगल में, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, ठीक है। साइन को नीचे लेके गए, CD को ऊपर लेके गए, 1/sin कितना बन जाएगा कोसेकेंड थीटा। DE की वैल्यू कितनी थी A, CD की वैल्यू आ गई A कोसेकेंड थीटा। अभी लेंथ हमारे पास आ गई A कोसेकेंड थीटा + B सेकेंड थीटा। अभी लेंथ को मिनिमम शो करना हमने, ठीक है। लेंथ को मिनिमम शो करना, देन DL/d थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे ना, ठीक है। कोसेकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है -कोसेकेंड थीटा × कोटेनियन थीटा। सेकेंड का डेरिवेटिव होता है सेकेंड थीटा × tan थीटा। अभी इसको 0 के इक्वल करना, 0 के इक्वल करेंगे तो ये माइनस वाला उधर जाके प्लस में हो गया, ठीक है। अभी साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं। सेकेंड कितना आएगा हमारे पास 1/cos, टेनियड आएगा sin/cos, sin/cos² थीटा आ गया, ठीक है। अभी इसमें कोसेकेंड को लिख दिया sin थीटा, कोटेनियन को लिखा cos/sin, ये आ गया cos/sin² थीटा। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये बन गया sin³ थीटा, cos को नीचे ले आए cos³ थीटा इज इक्वल टू a/b। तो टेंजेंट क्यूब थीटा इज इक्वल टू a/b। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी a/b⁻³ 1/3। अभी सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे इसमें। सेकंड डेरिवेटिव निकाला हमने, फर्स्ट डेरिवेटिव ये था हमारे पास, ठीक है। अभी सेकंड डेरिवेटिव इसमें भी u/v फॉर्मूला लगेगा, इसमें भी u/v फॉर्मूला लगेगा। कोसेकेंड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव, कोटेनियन थीटा का डेरिवेटिव कितना आता है -कोसेकेंड² थीटा प्लस सेकेंड कॉट टेंजेंट थीटा एज इट इज इनटू डेरिवेटिव कोसेकेंड थीटा, वो आना है -कोसेकेंड थीटा × कोटेनियन थीटा। अभी इन दोनों पे भी हमने u/v फॉर्मूला लगा देना। सिमिलरली सेकेंड थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है सेकेंड थीटा × टेंजेंट थीटा। tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है सेकेंड² थीटा। सेकेंड एज इट इज इनटू डेरिवेटिव टेंजेंट कितना है ना सेकेंड² थीटा प्लस tan थीटा एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड थीटा कितना आएगा सेकेंड × टेंजेंट थीटा। अब इसे सॉल्व किया, हमारे पास ये आ गया a कोसेकेंड³ थीटा प्लस a कोसेकेंड थीटा कोटेनियन थीटा प्लस b सेकेंड³ थीटा प्लस सेकेंड थीटा × टेंजेंट² थीटा। ये सारे साइन पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास टेंजेंट की वैल्यू निकली थी ना, टेंजेंट की वैल्यू आई थी
ए बाई बी रेज टू पावर 1/3। ये देखो वैल्यू आई थी टेंजेंट की ए बाई बी रेज टू पावर 1/3। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हमने हाइपोटेन्यूज निकाल लेना। हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का रूट। ठीक है, वही होता है ना, इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे तो 2/3 ए रेज पावर 2/3 प्लस बी रेज पावर 2/3 का रूट आ गया। इसमें अगर आप कोसेकेंट की वैल्यू निकालोगे भी, ठीक है, कोसेकेंट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। पॉजिटिव वैल्यूज ही आ रही हैं सारी। ठीक है, तो सारे साइन भी प्लस में आ रहे हैं, इसलिए सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, तो लेंथ मिनिमम आ गई। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, देन लेंथ इज मिनिमम। अभी लेंथ भी हमने शो करनी है ना, लेंथ निकालनी है। लेंथ क्या थी हमारे पास? ए कोसेकेंट थीटा प्लस बी सेकेंड थीटा। कोसेकेंट की वैल्यू डालेंगे हम हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। सेकेंड का फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, अभी दोनों में से हमने ये कॉमन निकाल लिया। ठीक है, कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया a अपॉन a/3। अब यहाँ पे पावर लग जाएगा 1 माइनस 1/3। ठीक है, बेसिस सेम है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। 1 माइनस 1/3 2/3 आ गया, यहाँ पे भी आ जाएगा 1 माइनस 1/3 2/3। अभी ये भी बेसिस सेम बन गया ना, इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1 है, तो हाफ प्लस 1 3/2। हमने यही प्रूफ करना था कि लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज दिस, हमारा प्रूफ हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। हाँ जी, जो एक्सरसाइज मिसलेनियस है ना, उसमें जो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, हम सारे क्वेश्चंस मैक्सिमा मिनिमा के कर रहे हैं ना, तो इसमें क्वेश्चन जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15, शो दैट द ऑल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज 4r/3। ये सिमिलर क्वेश्चन है 6.5 का, सिमिलर क्वेश्चन है टोटली। इसमें वही करना है कि जिस उसमें यही है कि कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम शो करना है जो स्फीयर में है। जैसे हमने ये 6.5 में क्वेश्चन किया था, मेरी लास्ट वीडियो आप चेक कर सकते हो, उसमें मैंने सॉल्व किया हुआ है जी। क्वेश्चन नंबर 23 6.5 का, क्वेश्चन नंबर 23 6.5 का, दोनों क्वेश्चन ही सिमिलर हैं, दोनों बिल्कुल सेम वैसे ही करने हैं हमने क्वेश्चन। हाँ जी, अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। हमने सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमम शो करना। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। एक स्फीयर में हमें एक सिलेंडर दिया हुआ है, हमने इसका वॉल्यूम मैक्सिमम शो करना है। स्फीयर ऑफ रेडियस आर, कैपिटल आर, इट मीन्स कि जो गिवन है ना स्फीयर, उसका रेडियस आर गिवन है, वो को हमने कांस्टेंट लेना है। ठीक है, इस वो स्टार्टिंग में था हाइट, हाइट कितनी हमने प्रूफ करनी है? 2r/√3। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज 2r/√3। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक है, अभी हमें गिवन था स्फीयर, ठीक है, हमने रेडियस उसमें दिया था हमें कैपिटल आर, उसका रेडियस गिवन है, हमने वॉल्यूम मैक्सिमम शो करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। इसमें आर लेट कर लिया हमने सिलेंडर का रेडियस, कैपिटल आर हमें दिया हुआ है गिवन स्फीयर का रेडियस। ठीक है, अब ये वाली चीज़ आएगी ना जो वो रेडियस नहीं है ये वाली, तो इसलिए हमने ये एक्स और ये भी एक्स बनेगा हमारे पास, ये लेंथ। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी। ए बी हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2x। ठीक है, और इसमें ट्राइंगल में हमने फॉर्मूला लगा देना, ये आर है, ये एक्स है, ये स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमने दोनों वैल्यूज़ डाल देनी है, स्मॉल आर स्क्वायर की भी और हाइट की भी वैल्यू डाल देनी है। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हाइट थी हमारे पास 2x, सिलेंडर की हाइट। अभी अब फंक्शन वॉल्यूम हमारे पास, इससे सॉल्व कर लिया, x को मल्टीप्लाई कर दिया, आर 2 मैंने बाहर ले लिया, 2π बाहर ले लिया, x को मल्टीप्लाई किया r² x माइनस x³। अभी डेरिवेटिव निकाला, dv/dx निकाला, उसे 0 के इक्वल किया, तो x की वैल्यू आ गई r/√3। अभी सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, r² का डेरिवेटिव 0 आ जाना, तो बाहर 2π तो रह गई, माइनस 6x आ गया, तो सॉल्व करके आ गया माइनस 12πx। x की वैल्यू अगर आप इसमें डालोगे तो तब भी बाहर नेगेटिव साइन है, बाहर माइनस साइन है, तो मीन्स कि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया। वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम मैक्सिमम h इज इक्वल टू क्या था हमारे पास? h इज इक्वल टू 2x था,
हाइट 2x ली थी ना हमने, तो x की वैल्यू कितनी थी r/√3, तो हमने वैल्यू डाल दी, हमारा प्रूफ हो गया हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 2R/√3। क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट क्वेश्चन है मैक्सिमा मिनिमा का। क्वेश्चन नंबर 18 शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कोन। अभी कोन में एक सिलेंडर है, को हमने क्या प्रूफ करना है, सिलेंडर ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम मीन्स कि सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम शो करना है, ठीक है। विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h, स्मॉल h गिवन दिया हुआ उन्होंने कोन की हाइट, कोन गिवन दिया हुआ है, कोन की हाइट h, स्मॉल h जो लेंगे हम उसे कांस्टेंट लेंगे, गिवन चीज़ को हमेशा कांस्टेंट लेना होता है। एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फ़ा, ये एंगल अल्फ़ा जो दिया है वो भी कांस्टेंट दिया हुआ है। इज़ 1/3 दैट ऑफ, इज़ 1/3 वो बात करें हाइट की, इज़ 1/3 दैट ऑफ द कोन, सिलेंडर की हाइट कोन की हाइट का 1/3 है, ये हमने प्रूफ करना है। एंड ग्रेटेस्ट वॉल्यूम इज़ दिस, साथ में ये प्रूफ करना है कि वॉल्यूम जो आएगा सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम वो इतना होएगा, ठीक है। सिलेंडर की हमने हाइट h1 ले ली, ठीक है, ये वाली हाइट BD इज इक्वल टू h1 ले लिया हमने। कोन की हाइट हमें गिवन दी हुई है स्मॉल h, तो हमने सिलेंडर का रेडियस स्मॉल r ले लिया, ठीक है। वॉल्यूम सिलेंडर का मैक्सिमम शो करना तो यहीं शुरू करेंगे πr² h1, क्योंकि सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है πr² h, हमने हाइट क्या ली है h1 ली है, ठीक है। अभी r² की वैल्यू निकाल दें, कैसे निकालेंगे, हमें ये एंगल अल्फ़ा गिवन दिया हुआ है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। BC इज इक्वल टू स्मॉल r, BD इज इक्वल टू h1, AD इज इक्वल टू h। हमने निकालना क्या है, BC एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस मीन्स कि BC अपॉन AB इज इक्वल टू tan अल्फ़ा, परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू tan अल्फ़ा। BC की वैल्यू कितनी है R, AB की वैल्यू कितनी आएगी, ये AB है ना, AB कैसे निकालेंगे, AD माइनस BD, AD कितना है H और BD कितना है H1, ठीक है। AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी H माइनस H1, तो BC अपॉन AB कितना आ गया R अपॉन H माइनस H1 इज इक्वल टू tan अल्फ़ा। देन हमने R की वैल्यू निकाल ली tan अल्फ़ा इंटू H माइनस H1, tan अल्फ़ा भी कांस्टेंट है, गिवन चीज़ है, और H जो दिया हुआ है वो भी कांस्टेंट है। H1 हम R की वैल्यू आ गई H1 में, हमारे पास दो वेरिएबल थे ना R और H1, दोनों में से एक वैल्यू निकालनी थी, इसलिए हमने R की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ H1। अभी R² करना था, इसकी स्क्वेयरिंग कर दो, tan² अल्फ़ा इंटू H माइनस H1 होल स्क्वेयर, ठीक है, इंटू H1, सारा फंक्शन हमारे पास H1 में बन गया। अभी dV/dH1 निकाला, पाई tan² अल्फ़ा कांस्टेंट है, इसको बाहर रहने देते हैं, इस पे u इंटू वी फॉर्मूला लगा देंगे, H माइनस H1 होल स्क्वायर इंटू H1 पे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ H1 विद रिस्पेक्ट टू H1 वो 1 आ गया, प्लस H1 एज इट इज़ इंटू डेरिवेटिव ऑफ H माइनस H1 होल स्क्वायर, इसे सॉल्व करके मेरे पास आई ये वाली वैल्यू H माइनस H1 इंटू H माइनस 3H1, ये डेरिवेटिव आ गया। अभी इसे 0 के इक्वल करना मैक्सिमा मिनिमा के लिए, तो H इज इक्वल टू H1 वो तो पॉसिबल ही नहीं है, कौन में सिलेंडर रखोगी तो उन दोनों की हाइट सेम नहीं होएगी। H इज इक्वल टू H1 को रिजेक्ट कर दिया हमने, और H1 की वैल्यू, H1 मीन्स कि सिलेंडर की हाइट आएगी कितनी, आगे सॉल्व करके गया H/3, ये हमने प्रूव करना था ना कि सिलेंडर की हाइट जो आ रही है वो 1/3 कोन की हाइट के इक्वल है, मतलब इसका तीसरा हिस्सा आ रहा है कोन की हाइट के, ठीक है, ये हमारा एक पार्ट हो गया। अभी सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, पाई tan² अल्फ़ा को कांस्टेंट लेना हमने, इन दोनों पे u इंटू वी फॉर्मूला लगा दिया, तो उसे सॉल्व करके हमारे पास आ गया -2h पाई tan² अल्फ़ा, ठीक है, तो बाहर माइनस साइन आया तो ये नेगेटिव आ गया, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, इट मीन्स कि वॉल्यूम इज़ मैक्सिमम, ठीक है। अभी वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया, अभी हमने वॉल्यूम निकालना भी है, ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम, हाँ जी, वॉल्यूम था हमारे पास पाई tan² अल्फ़ा इंटू H माइनस H1 होल स्क्वायर इंटू H1, स्टार्टिंग में हमने वॉल्यूम लगाया था ना, ये देखो आप, हाँ जी बच्चा, वॉल्यूम था ये वाला पाई tan² अल्फ़ा H माइनस H1 होल स्क्वायर इंटू H1, इसमें वैल्यू डाल देंगे हम, H1 की वैल्यू डालेंगे क्योंकि H गिवन है और अल्फ़ा भी गिवन है, उसमें आंसर आएगा हमारे, H1 की वैल्यू डाल दी H/3, ठीक है। अभी इसका LCM लिया,
3h माइनस एच 2h/3 का होल स्क्वायर आ गया, वो हमारा सॉल्व करके आ गया 4h² 9 × h/3, ठीक है। तो इसे पूरा सॉल्व करके आ गया 4/27 πh³ tan² अल्फा, ये हमारा वॉल्यूम आ गया सिलेंडर का।